कहानी रावण बनने की चाह। अंशुमान प्रताप उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बटिगावा नामक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सोच और स्वभाव बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। जहां उसके हमउम्र बच्चे राम, कृष्ण और अर्जुन को अपना आदर्श मानते थे, वहीं अंशुमान का आदर्श था रावण। उसका मानना था कि रावण सिर्फ एक खलनायक नहीं, बल्कि एक महान विद्वान, अजेय योद्धा और शक्तिशाली तपस्वी था। वह कहा करता था, रावण ने शिव की भक्ति की, वेदों का ज्ञान पाया, आयुर्वेद का रचयिता बना और अपनी बहन के अपमान पर युद्ध लड़ा। क्या कोई कमजोर या गलत इंसान ऐसा कर सकता है? गांव के लोग उसकी बातों को मजाक समझते। कई बार उसे समझाने की कोशिश की जाती कि वह रावण को अपना आदर्श मानना छोड़ दे, लेकिन अंशुमान अपने विचारों पर अडिग रहा। उसने रामायण और अन्य ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। जहां लोग केवल भगवान राम की विजय की कथा पढ़ते थे, वहीं अंशुमान रावण के ज्ञान, नीति और शक्तियों को समझने की कोशिश करता। स्कूल में भी वह सबसे अलग था। पढ़ाई में तेज, हर विषय में रुचि रखने वाला और गहरे सवाल पूछने वाला छात्र था। जब भी कोई प्रतियोगिता होती, अंशुमान उसमें भाग जरूर लेता और अक्सर जीतता भी था। एक दिन स्कूल में आपका आदर्श कौन विषय पर भाषण प्रतियोगिता रखी गई। सबने अपेक्षा की थी कि अंशुमान कोई नया विषय उठाएगा, और वैसा ही हुआ। उसने गर्व से कहा, मेरा आदर्श रावण है। सब चौंक गए, लेकिन जब उसने अपने विचारों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया, रावण की विद्वता, संगीत ज्ञान, राजनीति, शिव भक्ति और प्रशासनिक कौशल पर प्रकाश डाला, तो पूरे विद्यालय में सन्नाटा छा गया। भाषण के अंत में उसके शिक्षक ने खड़े होकर तालियां बजाईं और कहा, अंशुमान, तुमने आज हमें यह सिखाया कि किसी भी चरित्र को एक ही दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं होता। सोचने का तरीका ही इंसान को अलग बनाता है। अंशुमान ने साबित कर दिया कि असली महानता अपने विचारों पर विश्वास रखने और उन्हें सकारात्मक रूप से जीने में होती है। रावण की शराफत कुछ लफ्जों में आते हैं। अपहरण के बाद भी सीता महफूज थी। किस कदर शराफत थी उस दौर के रावण में भी। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आगे ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कलयुग भारत को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।